बात करते हैं अनोखे रेगिस्तानी पौधों के बारे में। प्रकृति की दृढ़ता। रेगिस्तान अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह कई अद्भुत पौधों का घर भी है। ये पौधे न केवल जीवित रहते हैं बल्कि अद्वितीय अनुकूलन के माध्यम से पनपते भी हैं। यह प्रस्तुति आपको कुछ सबसे असाधारण रेगिस्तानी पौधों और उनकी अविश्वसनीय जीवन क्षमताओं से परिचित कराएगी। रेगिस्तानी पौधों की अदम्य भावना। रेगिस्तानी जीवन एक निरंतर चुनौती है, जहां पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और कठोर मिट्टी जैसी स्थितियां पौधों के अस्तित्व को मुश्किल बना देती है। लेकिन कुछ पौधे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित करते हैं। पहला है जल संग्रहण। पानी को तनों, पत्तियों या जड़ों में जमा करने की क्षमता। बाहरी सुरक्षा। कांटे, मोमी परतें और गहरी जड़ें जो पानी की कमी और शिकारियों से बचाती है। तीसरा है जीवन चक्र अनुकूलन। तेजी से बढ़ने और प्रजनन करने की क्षमता, खासकर बारिश के बाद। आइए इन अद्भुत पौधों में से कुछ को करीब से जानें और देखें कि वे कैसे रेगिस्तान में जीवन का एक मिसाल पेश करते हैं। कैक्टस, रेगिस्तान का दृढ़ योद्धा परिवार। कैक्टेसी। कैक्टस रेगिस्तानी पौधों में सबसे प्रसिद्ध और अनुकूलन का प्रतीक माना जाता है। इसके मोटे रसीले तने पानी को जमा करते हैं, जिससे यह लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। इसकी कांटेदार संरचना न केवल इसे जानों से बचाती है, बल्कि हवा की गति को कम करके पानी को वाष्पीकरण को भी कम करती है। इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, यह कांटों में बदल जाती है, जिससे पानी का नुकसान कम होता है। लचीलापन। सबसे लंबे समय तक सूखे की स्थिति में भी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता। विविधता के कारण मोटा तना और कांटेदार संरचना और पत्तियों का अभाव। उदाहरण सागर कैक्टस, बृहत कैक्टस, जाइंट बैरल कैक्टस। इनकी सुंदरता और कठोरता ने इन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है और ये रेगिस्तानी परिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेलेजिनेला लेपिडोफिलिया जीवन का एक जादू चक्र परिवार। सेलेजिनेसी इसे पुनरुत्पादन पौधा के नाम से जाना जाता है। सेलेजिना लेपिडोफिलिया एक ऐसा चमत्कार है जो पानी मिलने पर फिर से जीवित हो जाता है। सूखने पर यह एक मृत और भूरे रंग की गेंद जैसी दिखती है, जो अपनी जड़ों को अंदर की ओर मोड़कर खुद को बाहरी वातावरण से बचाता है। जैसे ही बारिश होती है या नमी मिलती है, यह पौधा धीरे धीरे अपनी शाखाओं को खोलता है और कुछ ही घंटों में हरे रंग में खिल उठता है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे जीवन कठोर परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेता है। लचीलापन। शुष्क परिस्थितियों में भी अपनी जीवन शक्ति बनाए रखना और पानी पर मिलने पर तेजी से पुनर्जीवित होता है। विविधता के कारण इसकी कोशिकाओं में पानी और प्रोटीन संरचना की विशेष व्यवस्था होती है, जो इसे पूरी तरह से सूखने से बचाती है। सूखे और हरे दोनों रूपों में पुनरुत्थान पौधा। वेलविचिया मिराबिलिस नामीब रेगिस्तान का प्राचीन रहस्य परिवार। वेलविचिया मिराबिलिस एक अनोखा और प्राचीन पौधा है जो केवल नामीब रेगिस्तान में पाया जाता है। अपने पूरे जीवन काल में यह केवल 2 पत्तियां उगाता है, जो लगातार आधार से बढ़ती रहती है और समय के साथ फटी हुई और उलझी हुई दिखाई देती है। पौधा दशकों तक जीवित रह सकता है। कुछ नमूने 1500 साल से अधिक पुराने होने का अनुमान है। लचीलापन। यह अधिक सूखे में भी जीवित रहता है। रेगिस्तान की कोहरे से नमी सोखकर अपना पोषण करता है। स्थान मुख्य रूप से नामी रेगिस्तान अधिकतम पाया जाता है। विविधता के कारण इसकी लंबी पत्तियां और गहरी जड़ें कोहरे से नमी और भूमिगत जल को सुखाने में मदद करती है। इसकी अद्भुत दीर्घायु और अनुकूलन क्षमता इसे वनस्पति विज्ञान के चमत्कारों में से एक बनाती है। ड्रैगन ट्री पानी बचाने की अनूठी कला। ड्रैगन ट्री जिसे ड्रेका भी कहा जाता है, अपनी छाता जैसी शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है।
यह अनूठी संरचना रेगिस्तानी वातावरण में पानी बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। जब बारिश होती है तो इसकी चौड़ी घनी शाखाएं बारिश के पानी को इकट्ठा करती हैं और इसे सीधे अपनी जड़ों तक पहुंचाती हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। यह पौधा न केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों में बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी पनप सकता है, जहां पानी की उपलब्धता सीमित होती है। इसका लाल जिसे ड्रैगन ब्लड के नाम से जाना जाता है, पारंपरिक दवाओं और रंगों में उपयोग किया जाता है। रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्र दोनों की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम विवस्था के कारण शाखाओं की विशेष संरचना जो बारिश के पानी को जड़ों तक प्रभावी ढंग से निर्देशित करती है। दो बहुमुखी रेगिस्तानी निवासी अगाव और सैंडवर्डिया। अगाव और सैंडवर्डिया ये दो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कठोर परिस्थितियों में भी पनपने वाले जाओंगिया और अकलॉन्सस, ये जो दिख रहा है आपको ये पौधा है। और ये रेगिस्तान के दिग्गज खजूर और बायोबा पाम खजूर का पेड़ परिवार एरेकेशी खजूर का पेड़, जिसे डेड पाम के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित पौधों में से एक है। यह रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी और नम भरी जमीन में पनपने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसकी गहरी जड़ें भूमिगत जल तक पहुंचती हैं, जिससे यह पानी की लंबी कमी को सहन कर सकता है। खजूर के फल न केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि रेगिस्तानी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत और अर्थव्यवस्था का आधार भी है। दूसरा है बोटिया बायोबाब। बायोबाब का पेड़, जिसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं, अपने विशाल और मोटे तने के लिए प्रसिद्ध है, जो बड़ी मात्रा में पानी जमा करता है। यह 10,000 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकता है और 10,000 लीटर टन तक पानी अपने अंदर रख सकता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह पेड़ अपने पर्यावरण के लिए एक जीवन रेखा है, जो मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए भोजन और आश्रय पानी प्रदान करता है। निष्कर्ष, जीवन का अनूठा संघर्ष और सफलता। रेगिस्तानी पौधे हमें सिखाते हैं कि सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन पनप सकता है। उनकी अनुकूलन क्षमता न केवल हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति दिखाती है, बल्कि हमें दृढ़ता और लचीलेपन और का भी पाठ पढ़ाती है। प्रेरणादायक अनुकूलन। प्रत्येक पौधा का विशिष्ट रणनीतियों के साथ चुनौतियों का सामना करता है। परिस्थिति के महत्व। ये पौधे रेगिस्तानी परिस्थिति तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संरक्षण का आह्वान। हमें इन अद्भुत प्रजातियों को समझना और उनका संरक्षण करना चाहिए। आइए इन प्रकृति के चमत्कारों की सराहना करें और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएं। पानी का महत्व। रेगिस्तानी पौधे के जीवन में पानी का महत्व अतुलनीय है। उनकी हर एक अनुकूलन क्षमता पानी को कमी से निपटने और उसे बचाने के इर्द गिर्द घूमती है। जीवन का अमृत। पानी रेगिस्तानी पौधों के लिए जीवन का आधार है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। अनुकूलन की कुंजी। पानी की कमी ने इन पौधों को अद्वितीय अनुकूलन विकसित करने पर मजबूर किया है, जैसे कि गहरी जड़ें, मांसल तने, मोटी पत्तियां, जो पानी को संग्रहित करने और वाष्पीकरण को कम करने में मदद करती है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। ये पौधे अपने आसपास के वातावरण में नमी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अन्य रेगिस्तानी जीवों के लिए भी जीवन संभव हो पाता है और एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। भविष्य की दिशा, स्थिरता और संरक्षण। रेगिस्तानी पौधों की अनुकूलन क्षमताओं हमें यह सिखाती है कि सीमित संसाधनों के साथ भी जीवन कैसे पनप सकता है। उनके संघर्ष से हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नए समाधान खोजने की प्रेरणा मिलती है। पारिस्थितिक संतुलन। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए इन पौधों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के पाठ। इन पौधों से हमें पानी बचाने और उसका कुशलता से उपयोग करने के लिए नए तरीके सीखने चाहिए। अनुकूलन और दृढ़ता। कठोर परिस्थितियों में भी पनपने की उनकी क्षमता हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। स्थायी भविष्य। उनके अस्तित्व से प्रेरणा लेकर हम एक स्थायी और हरित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम इन अद्भुत पौधों से
सीख लें और पृथ्वी के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक पानी के महत्व को समझें।